हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंक में। मैं हूं नितिन यादव, स्वागत करता हूं आप सभी का। सो गाइस, अभी के इस लेक्चर में हम लोग गोली दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। तो अगर आपको पता हो, पिछले वीडियो में हमने गोली दर्पण पर बात की और गोली दर्पण कैसे बनता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन से सब हमने कर लिया है। तो फिलहाल के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किरण आरेख का उपयोग करके हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे खींच सकते हैं गोली दर्पण द्वारा। मतलब हमें क्या है, हमें तो पहले कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमें उन रूल्स को बारे में जानना है और फिर उन रूल्स को हम कैसे गोली दर्पण के साथ अप्लाई करेंगे वो सीखना है इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए इस नियम जो है, इस नियम को आप पहले बात तो कई हेडिंग आप यहाँ अलग अलग बुक्स में मिलेगा। हमने यहाँ पर डाला है किरण आरेख का उपयोग करके प्रतिबिंब खींचने के नियम, और एक बुक्स में दिया है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। मिला जुला के आप यही समझिए कि हमें सिर्फ ये सीखना है कि कैसे किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचा जाता है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हर जगह हमेशा लागू होंगे। ऐसा नहीं यहाँ इस दर्पण में ऐसा हुआ तो उस दर्पण में ऐसा, बिल्कुल नहीं है, वो हर जगह लागू होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके देखिए 3 रूल्स हैं, 1 2 3, प्रथम द्वितीय तृतीय रूल से हैं। तो हम प्रथम रूल से स्टार्ट करते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो, बट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप मुख्य अक्ष के बारे में क्या समझते हैं। मुख्य अक्ष होता क्या है? देखिए, मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर आप मुख्य अक्ष के बारे में नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सब बताया रखा है। तो क्या है, यहाँ पर ये ध्रुव है। ध्रुव होता क्या है? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ ये, इसका मध्य बिंदु ये है, यही इसी जहाँ इसका मध्य बिंदु है उसे क्या है? ध्रुव कहते हैं। तो इसका वक्रता केंद्र क्या होता है? जो गोली दर्पण होता है वो जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता का, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सभी पुरानी बातें हम सभी देख चुके हैं। हमें यहाँ पर सीखना क्या है? हमें ये सीखना है कि मुख्य अक्ष क्या होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है ये तो बता दिया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये लॉजिक क्या है? ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले। ठीक है, इसको हम पहले इरेज कर दे रहे हैं। देखिए, आप ये मानते हैं ये मुख्य अक्ष है, राइट। तो हमारा जो नियम है वो क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के ये सब तो पहले से बना रहेगा। हमें क्या करना है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, राइट। इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहता है फिर आगे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इसको मान लीजिए यहाँ से भी परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो भैया इसका मुख्य फोकस कहाँ है? इसका मुख्य फोकस यहाँ है। तो ये क्या होगा? परावर्तन के पश्चात इसी मुख्य फोकस से होकर आगे निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? ये हुआ, ये रहा इसका रूल। कुछ समझ में आया आपको? देखिए, ये जो है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट की करके ये बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा किसी भी कंडीशन हो वो मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। यहाँ शायद थोड़ा तिरछा हो गया है, आप सीधा बनाइएगा स्केल से। तो क्या कहते हैं? जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा नहीं है यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अभी हम दूसरा बना दें वहाँ कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जहाँ मुख्य फोकस होगा वहीं से प्रकाश की किरण हमेशा जाएगी। ठीक है, ये नोटिस कीजिएगा। उसके आगे हमने भी कुछ लिखा है, अब वो क्या लिखा है अभी बताते हैं। यहाँ पर हमें उसके आगे मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। ठीक है, और यहाँ पर आगे फिर लिखा है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ये उत्तल दर्पण में। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, आप ये बात मानते हो। बट यहाँ पर क्या दिया गया है
यहाँ पर हमने सीधा देख लिया कि जो प्रकाश की किरण थी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती थी। ये हम सीधा सीधा देख सकते थे। और हम एक चीज़ हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा परावर्तक तल के साइड जाती है, यानी कि इसका परावर्तक तल ये नहीं है, ये इसका पेंट किया हुआ भाग है, पेंट किए हुए भाग की तरफ नहीं जाती। पेंट ऐसे ये मान लीजिए इसके इस साइड, इस मार्कर के इस साइड पेंटिंग किया गया है, तो जब भी लाइट आएगी तो उधर से आएगी, ठीक है, हमेशा पेंट के अपोजिट साइड से आएगी। तो इधर से ये समतल तल है, इधर से लाइट रे आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। बट अवतल में क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, एक्चुअली इसका डायमेंशन, इसका फिगर ही अलग है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो परावर्तक तल है ये इसके उल्टा है और इसका शेप भी थोड़ा अलग है। तो हम क्या करेंगे, जब हम यही जानते हैं कि हमें लाइट रेज होती है वो परावर्तक तल की तरफ डाली जाती है, तो इसका परावर्तक तल ये है, तो हम इसकी तरफ लाइट डालेंगे और ये से लाइट जब इधर से हम डालेंगे तो ऐसा नहीं लाइट जो होगी इसको फाड़ कर आगे निकल जाएगी, वो परावर्तित यहीं से परावर्तन हो जाएगा और वो उसी दिशा में आगे चली जाएगी। ये क्या है, परावर्तन का नियम है। तो यहाँ से जब हम इसको लाइट रे को डालेंगे ऐसे, ये दर्पण से पड़ने के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो परावर्तित किरण होती है यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमने यहाँ पर इसलिए डॉट डॉट दिया है, ठीक है। यही नियम कहता है, यही देखिए, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमने दोनों को एक में मिला दिया है, या देखिए, या फिर मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या है, उत्तल दर्पण की कंडीशन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रतीत हो रही कि नहीं हो रही है, यहाँ पर जो लाइट रे है वो दर्पण से परावर्तित हुई उसी दिशा में आगे चली गई, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहाँ से, ये मुख्य फोकस से जा रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए क्या कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, नहीं, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है। ये अवतल दर्पण में होता है, जाती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में होता है। ऐसा आप इसको नोट कर लीजिए और फिगर भी बना लीजिए। यहाँ पर आप सीधा दिया है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये अवतल दर्पण में। बट यहाँ क्या हो रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जा रही है। हालांकि माना जाता है कि यह मुख्य फोकस से होकर आते हुए प्रतीत होती है। डन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, सो आइए अब हम दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा नियम है ना, वो पहले नियम के लगभग संबंध रखता है। अगर आप पहला नियम अच्छे से समझ चुके हो तो दूसरा नियम समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो हमारा नियम क्या कहता है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण का ध्रुव, वक्रता, ये सब आप जान चुके हो, ठीक है। तो हमें सीधा रूल पर कंसीडर करना है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पहले नियम से संबंध किससे रखता है, अभी आप ये समझिए। हमने पहले नियम में देखा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण जाती थी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, बिल्कुल उसका उल्टा, सेम उसी का उल्टा, ठीक है। तो हम इसको फिगर से कैसे समझते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या कहाँ गए मार्कर, हाँ देखिए, पहले अवतल दर्पण की कंडीशन देखिए। अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, हमें कहना, नियम क्या कहता है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। इसका मतलब कि अब की हम इधर से ले जाएंगे पर लाइट रेज, या फिर चाहे आप नीचे से भी ला सकते हो। चलिए हम ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे, ये मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण होकर गई, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण गई और ये परावर्तन के पश्चात हमारा नियम क्या कहता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हुआ, ओह सॉरी तिरछा हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। आपको समझ में आया, ठीक है, बहुत ही इजी है, देख लीजिए। हम बस आप नियम को ध्यान में रख लीजिए। बस दर्पण के मुख्य अक्ष
दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के जाने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ ये अवतल दर्पण में बिल्कुल जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण में नहीं सीधा जाएगी। उत्तल दर्पण में हमें प्रतीत करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ फिक्स नहीं, मतलब दिखाई नहीं देगा ऐसे अवतल की तरह। अवतल में तो बिल्कुल क्लियर है सब। या मुख्य फोकस की ओर जाने वाले प्रकाश की किरणें, हाँ भाई अभी इसको तो देख रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। कोई दर्पण हो, उसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो यही पर यहाँ हुआ, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, परावर्तित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, ये हुआ, ठीक है। ये अवतल दर्पण का हो गया। अब हम उत्तल दर्पण का देखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, ऐसे हम पहले ये लेंगे, हम ऊपर से इसे लाएंगे, ठीक, और ये जस्ट अभी हमने बताया कि इसका उल्टा होता है। ये लाइट रे आई और ये ऐसा लगता है कि ऐसे 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 यहाँ तक जाएगी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये नीचे से ऐसे ऐसे बढ़ाया गया और ये इधर ऐसे गई, ठीक है, इधर ऐसे गई, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, ये इधर से ही ऐसे जाएगी। मिटा देते हैं। ये ऐसे जो लाइट रेस थी वो ऐसे आई, यहाँ पर गिरी और ऐसा माना जाएगा कि मुख्य फोकस से जाएगी, लेकिन क्या होता है ये यहीं से ऐसे समांतर हो जाती है। ऐसे दर्पण की जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जब कोई लाइट रे आई, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मुख्य फोकस तक जाएगी। अगर इसको सीधी ये गई तो ये मुख्य फोकस तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तल में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, हम मानते हैं। तो जब हम भी थे अपने क्लास में तो हमें भी कन्फ्यूजन बहुत था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लास्ट तक आते थे क्लियर हो ही गया। क्योंकि यहाँ पर हमें मान लेना चाहिए, यहाँ पर आप फिक्स ना करो, आप यहाँ पर मान लो क्या मान लो कि जो लाइट रे है वो यहाँ पर आके टकराती है, तो ऐसा मान जाते हैं कि वो मुख्य फोकस तक होकर जाएगी, लेकिन क्या होता है वहीं से वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये रहा आपका दूसरा नियम। आई रिपीट, दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, या फिर कैसा, यहाँ पर देख सकते हैं नियम सीधा कह रहा है इसके ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली मतलब जा सकती है, मतलब प्रतीत होती है, ठीक है। यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, आप दोनों जगह ये देख कंडीशन देख सकते हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? क्या आपको लगता है तीसरा नियम भी इसके मतलब सेम होगा? लेकिन तीसरा नियम जो है ना वो बहुत ही ईजी है, एकदम हलवा। ये तो दोनों हम मान लेते हैं, कठिन तो ये भी नहीं थे, कठिन तो कोई कुछ भी नहीं है पूरे फिजिक्स में क्लास 10 के, बट ये जो है ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट, लेकिन वो तो बहुत ही ईजी है। चलिए फटाफट उसको देखते हैं। चलिए अब हम तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं इस उम्मीद से आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपको पिछले दो नियम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर वहाँ पर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आया। फिलहाल हम तीसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा कि आपने दो नियम देखा उन सबसे तीसरा नियम बहुत ही अलग है, यानी कि बहुत ही अलग मतलब बहुत ही कठिन नहीं, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो चलिए आपको तीसरा नियम से हम रूबरू करा देते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र हमने क्या बताया था? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र वो होता है जो दर्पण होता है वो जिस गोले का भाग होता है, जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारा गोली दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर सकते हैं, हम इन सब पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बताते हैं अपने रूल्स पर, जो कि है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। वो पिछले दो नियम की तरह फोकस से जाती तो समांतर हो जाती, अगर समांतर जाती तो फोकस से होकर जाती, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है।
जहां से जाएगी वहां से लौट आएगी। सेम उसी मार्ग से हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हम यहां पर अगर उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण की बात करें, कॉनकेव मिरर, अवतल उत्तल या चलिए जो भी हो, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसका मध्य बिंदु लेंगे, जो कि मध्य बिंदु ये रहा, वहां से हम एक ऐसे मुख्य अक्ष खींचेंगे और ये क्या हुआ P हो गया, और हम इसको यहाँ मान लेते हैं ये क्या है C हो गया, यहाँ पर ये F हो गया है। बट हमें ये F का ऐसे इन सब को दर्शाने की जरूरत है नहीं, शायद तिरछा बन गया है। हमसे लाइन कभी सीधी खींची ही नहीं जाती, मे बी अब सीधा होगा। चलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। ये रहा, ये आपका क्या है, C से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब वक्रता केंद्र, जो भी आप समझो, ठीक है, वो आपके काम है। हमारा काम है सिर्फ आपको रूल डिफाइन करना। रूल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब आप समझ लो, बुक से अपना खोज लो, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं आपको, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ठीक है। मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में रूल एकदम सेट हो चुका है, आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा जब आप इसको नोट करोगे। ऐसे सिर्फ वीडियो मोबाइल में देखने से याद नहीं होगा, ये फिजिक्स है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके माइंड में सेट नहीं होगा। ये खोपड़ी बहुत बड़ी है, जितना आप इसमें घुसेरोगे ना उतना ही बढ़ेगा। ठोकना पड़ेगा एकदम उसको, इतना उसमें भर दो, इतना उसमें दुनिया का कबाड़ सब उसमें भर दो, एकदम लोड देखो। मतलब ये ऐसी एक एज है, आप इसमें जितना लोड दोगे, जितना लोड आप इसमें दोगे, ये उतना स्ट्रांग होगा और आगे चल को आपको उतना ही आराम मिलेगा। कोई चीज़ बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। हमें लगता है हमें ये आशा करते हैं कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो खान सर को जरूर जानते होंगे, और खान सर भी ऐसे ही हैं, वो कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, बिहार से ही हैं, ऐसे देसी बोलते हैं। सो लैंग्वेज में कभी कोई मतलब भेदभाव मत रखा करिए। ऐसा नहीं जो ऐसा बोलता है तो वो ऐसा होगा, जो खड़ी हिंदी बोलता है तो बहुत स्मार्ट होगा, जो इंग्लिश बोलता है अरे बाप रे बाप वो तो साइंटिस्ट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट सब जितने इंडिया से निकलते हैं उतना कहीं से नहीं निकलते। खाली यहाँ पर समस्या क्या आ जाती है, लोग को मनी प्रॉब्लम आ जाती है बस, ठीक है। यहाँ पैसे से बहुत लोग मार खा जाते हैं। हमारे इंडिया में यूपी बिहार की बात करें, बिहार की, वहाँ से अच्छा मैथमेटिशियन कहाँ मिलेगा बिहार से। पर खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा मतलब काम है हम आपको समझाना, अब आप कितना अच्छा समझ जाते हो वो तो नहीं पता। आपको पूरी फैकल्टी दी गई है, आपको नहीं समझ में आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो यार, वैसे भी बहुत यूट्यूब हैं, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप यहीं आकर पढ़े। अभी मैं वैसे भी चैनल को स्टार्ट ही किया हूँ, बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी मेरा भी ये ज़्यादा नहीं है, मेरा भी पढ़ने का टाइम है, बट एक मतलब मन है कि पढ़ा दें, यूट्यूब पे कुछ कर लें, कुछ समझ रहे हो ना, वही बस कर रहे हैं। और वहाँ कोई बहुत बड़ा एम नहीं है यहाँ पर कुछ करना, ज़िंदगी में कुछ और भी है, वो हासिल करना चाह रहा हूँ। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हमारा काम है आपको समझाना, आप समझ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते तो बहुत यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके पढ़ लो, मैं आपको प्रेस नहीं करूँगा, आप यहीं आकर पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो रूल क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरण है जब वो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये रहा उसका वक्रता केंद्र है, जब प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, ठीक है। तो इसका आप एक डायग्राम बना लो। डायग्राम तो यहाँ पर ये हमारा, ये आपको तिरछा लगेगा, प्लीज़ आप इसको कंसीडर करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा कि ये तिरछा है, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसके वक्रता केंद्र से होकर एक प्रकाश की किरण ले गया, ये इधर गया, इधर गया, ये यहाँ से इधर गया, लेकिन अब क्या होगा, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहीं और तिरछा मिर्छा नहीं भागे भैया, ये कहीं और नहीं भागेगा, ये उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से जब ये परावर्तित होगा तो ये उसी मार्ग से एकदम मतलब उसी लाइन पर सेम ये ऐसे वापस लौट आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया, रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद आप ये अवतल दर्पण में ले लो, ये रहा आपका क्या मुख्य अक्ष, ये रहा P, ये रहा C। मैं देखिए F नहीं बना रहा, F आप समझ लो, ठीक है। इसका आधा F होता है, इसका आधा, इसके बीच का आधा F होता है, ये जान लो आप। फिर क्या हमें क्या करना है, इसके
यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में जाने के बाद थोड़ी सी अलग हो जाती है, शायद यहाँ आपको चमक ज़्यादा दिखे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर उत्तल दर्पण में थोड़ा अलग हो जाता है मैटर। हमने यहाँ पर नियम दिया, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ से होकर गई है अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर किरण आएगी, यहाँ से होकर जाएगी नहीं, इसकी ओर आएगी। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से एक ऐसे ले लाइट रेस, अब यहाँ से डॉट 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 करके हम मिला दें, और ये हमारा मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट रे है ये ऐसा माना गया है कि ये वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, और ये माना जाता है, लेकिन ये यहीं से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी ऐसे। ठीक है, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। समझ में आ गया आपको रूल। यहां पर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, यहां से इसकी तरफ आ रही है, आई नहीं है, आ रही है, माना जाता है। यहां पर ये क्या इसको कहते हैं, काल्पनिक रेखा हम लोग बना दी है, कल्पना की गई है कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है और ये बट यहीं से वापस चला जाएगी टकरा कर। हम ये समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अवतल उत्तल के लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग है, आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। ये एक रूल बताने में 8 मिनट आपको लग गया। मैं नहीं समझता कि 8 मिनट आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा होगा। ज़रूर आपको कुछ बातें बकवास भी लगी होंगी, ठीक है, आप इग्नोर करिए या फिर जाइए कहीं भी करिए। तो फिलहाल किस लेक्चर में इतना ही। और अगर आप चैनल से जुड़े रहने चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो न्यूट्रिशन था, हमने आधा अधूरा अभी तक छोड़ा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो भी कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पार्ट पार्ट की तरह नहीं देंगे, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलता होगा। अगर नहीं मिलता तो भी बता दीजिए, सर आपकी टीचिंग मेथड बिल्कुल अच्छी नहीं है आप, या फिर अगर अच्छा पढ़ाते तो वो भी बता दीजिए। जो भी आपके मन में हो बता दीजिए। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक।